and C. Good afternoon. Today we will continue the basic of trigonometry. Yesterday we talked about everything trigonometry, what is trigonometry and trigonometric ratios, right? What we are studying? We are studying chapter number 8, trigonometry. Trigonometry. What is mean by trigonometry? Three sides measurements, right? And you already know about that now. And basic trigonometric ratios we already studied. Trigonometric ratios. Now, for the clear view how we will solve problem and memorize trigonometric ratios, I am taking this one more introductory part of that. Trigonometric ratios, you know how many trigonometric ratios are there? 6. And 6 trigonometric ratios में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 trigonometric ratio याद करने हैं, right? See, कोई भी चीज को पढ़ना एक चीज है और एक किसी चीज को समझना एक अलग बात है, right? So आपको समझना है because it's maths, right? मैथ्स में आपको समझने की जरूरत होती है, ना कि आप सिर्फ पढ़ लिए और हो गया, रट्टा मार लिए. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अभी तक सुन लिए क्या क्या है. आपको इसको याद भी रखना है, राइट? भूलना नहीं है, क्योंकि पूरा ऑल ओवर स्टार्टिंग टू एंड मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर भी आपको सब बेसिक से ही होगा. इसीलिए मैं इस क्लास को और लेंथी कर रहा हूँ, ताकि आप क्या में इसका बारे में बिल्कुल आपका जो बेस है वो इतना स्ट्रांग रहे कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो बिल्डिंग है वो कभी गिरे ना. क्योंकि 10th 11th 12th आगे आपको बहुत सारी जगह ये यूज होने वाला है. सो एक एग्जांपल लेते हैं, हम वहां से शुरू करते हैं और यहाँ से क्लियर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? सी, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जिसमें ये ए बी सी ये इसके वर्टाइसेस और यहाँ पे बी पे ये एंगल 90 डिग्री. ओके, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज मतलब एच. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ acute angles, of acute angles. Of acute angles. Suppose this is 3, this is 4, and this is 5. Sides are given, and we have to find out all the trigonometric ratios. Okay, so trigonometric ratios of acute angle. What are the acute angles in this right angle triangle? Angle A and angle C, right? That means for acute angle A, okay, for acute angle A we will find out all the trigonometric ratios. So this is acute angle. So according to this acute angle A, its opposite side is this O, its adjacent side is this, and its hypotenuse is given, right, H. For acute angle A, remember that angle के according sides का measurement that we will study. So all the 6 trigonometric ratios we will find out. First is sin A. What is sin A? What is cos A? What is tan A? बस तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम हो गए, बाकी के 3 अपने आप आ जाते हैं, राइट? सो sin A, sin ऑफ A. sin A क्या होता है? ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में पढ़ चुके. क्या होता है? अपोजिट अपॉन. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. साइन थीटा और साइन ए क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन ऑफ थीटा और टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओ ए ओ एंड एच एच ए. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ओ एच ओ, ए एच आ, ओ आ और ओ ए.
इन शॉर्ट, हर जगह शॉर्टकट यूज करना जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें होती है जहाँ पे आपको शॉर्टकट्स जो है वो आगे के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो इस तीन को लर्न करने के लिए आप यूज कर सकते हो ओ और ओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन रेशियो बस कंप्लीट, तीन रेशियो याद हो गए, ऑब्वियसली याद हो गए। तो साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस साइन ए क्या हो जाएगा, अपोजिट कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4/5। गॉट इट? यस। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेन्यूज अगेन 5। tan a, tan a क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है 4, एडजेसेंट 3, 4/3। ये मिल गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू फाइंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अदर 3, राइट। tan का अपोजिट और tan का रिवर्स कर देंगे, या tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot a, that is 1 upon tan a, or you can write it as adjacent upon opposite, that is 3/4। वैसे cos का अपोजिट, cos का रेसिप्रोकल sec a, that is 1 upon cos a। तो cos a कितना आएगा 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। sin of a, sin of a इसका रेसिप्रोकल है cosec sin का, so 1 upon sin a, so this will be, ये 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/4। got it? So this is what trigonometric ratios for acute angle A. got it? Okay, pause the video and try to solve it for yourself. Okay, next we will find out for angle C. For angle C, if you will see that कि इस एंगल C के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट साइड ये है, राइट। तो अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, तो हम इसको अपोजिट लेंगे और इसको एडजेसेंट लेंगे एंगल C का। और एंगल C, रिमेंबर दैट trigonometric ratios, why we study measurement of a side with respect to angle. So यहाँ पे अब हमारा sin C ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स व्हाट, अपोजिट 3, हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। देन sin, sorry not sin, what, cos C क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। देन tan C, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स 3/4। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल C वी आर फाइंडिंग आउट, डोंट बी कंफ्यूज्ड, सर यहाँ पे भी साइन मालूम किया है, यहाँ पे भी साइन कॉस मालूम किया है, बट डिफरेंस इज देयर, एक्यूट एंगल कौन सा कंसीडर किया गया है। ओके, नाउ अगेन these three ratios, every time just we find out 3 ratios, remaining 3 automatically will come. So what it will be, cot C, that will be reciprocal of this 4/3, right? Then cos का reciprocal क्या होता है, just now I told sec, right? cos का sec, so sec C is, it will be what, sec C, cos कितना है 4/5, तो sec क्या हो जाएगा 5/4। आफ्टर दैट sin C, तो it will be cosec C, reciprocal of sin 3/5 is 5/3। got the point? So you can see that how easy it is, all the trigonometric ratios are very easy,
and you can memorize it by shortcut also, OA and OA, right? So 9C, please don't be lazy. In this lockdown you can thoroughly prepare with this, because already you have studied this and you have idea of all the things, and I am giving you again these things because you will be sure with that you will not forget till the exams and till whole life, because it is very easy. देखिए पढ़ाना बहुत सारे लोग, अभी सर ने भी पढ़ा दिया है, पहले हम भी पढ़ा रहे हैं, बट दैट इज अप टू यू कि आपको किनसे समझ आ रहा है, किनसे याद हो जा रहा है. ओके तो अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी आप कभी भूलोगे. ओके एंड डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज आई विल नॉट लीव. नाउ नेक्स्ट वी विल टेक वन एग्जांपल ऑफ आवर बुक. राइट इट डाउन. ओके पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. Now we will start with our first example, and our first example is, you can refer your NCERT book. Yes, first example. What is our first example? Example 1, that is given that 10a is equal to 4 by 3. 10 is equal to 4 by 3. It is given. Okay, find the other trigonometric ratio. Trigonometric ratios of angle A. Don't go anywhere. Okay, I'm writing so you are looking here and there. No, just read that. Given 10a 4 by 3, find the other trigonometric ratios of angle A. So it is mentioned that. Okay, so for that we will prepare one triangle, right angle triangle. So right angle triangle A B C, ये एक right angle triangle है. इसके अंदर आपको ये 90 डिग्री है और इस एंगल का बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पता करना है. तो ये अगर एंगल है तो एंगल का अपोजिट साइड ये, एंगल का एडजेसेंट साइड ये, एंगल के हिसाब से 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज. राइट. ओके, हाउ वी विल फाइंड. इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा, फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमें तीनों साइड्स दी हुई थी, हमने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया. अभी देखिए हमें दिया हुआ है 10a, तो यू नो वेरी वेल 10a दैट मीन्स व्हाट, 10a का रेशियो क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. राइट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो इसका ये मतलब नहीं होगा डायरेक्टली कि O इज इक्वल टू 4, अपोजिट साइड इज इक्वल टू 4 एंड एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 3. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज रेशियो एंड यू नो दैट कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, सपोज आपको एक रेशियो दिया हुआ है 12/9, तो हम कभी भी रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं और लिखते हैं. राइट. सो जैसे ये 12/9 है, so you can cancel it. 3 3s are 9, 3 4s are 12. So ये आ गया 4/3. So actual जो 4/3 है वो एक्चुअल में 4/3 नहीं 12/9 भी था, हो सकता है. ऐसे ही वो कोई और भी रेशियो हो सकता है. ये लोवेस्ट फॉर्म है. दैट इज व्हाई, दैट मींस व्हाट, वहां कॉमन रेशियो, एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों से कटता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो 4 और 3 जो है वो किसी के भी मल्टीपल हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड, इसके लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जो है वो उसका मल्टीपल ले लेते हैं. तो सपोज ये 4k है और ये 3k. राइट. अब अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी तो ये 4 1 जा 4, ये 3 1 जा 3, 4/3 होगा उसका एक्चुअल वैल्यू. ओके, अगर 2 रहा तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, अगेन आंसर 4/3 ही आने वाला. 12/9 भी हो सकता है. तो दैट इज व्हाई फॉर दैट कॉमन रेशियो वी आर टेकिंग दिस k एज अ मल्टीपल. ओके, तो मतलब इसका अपोजिट कितना हो गया 4k एंड एडजेसेंट कितना हो गया 3k. सो अपोजिट 4k, एडजेसेंट 3k. नाउ इट इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज राइट, एंड यू नो टू साइड्स, and in 90 degree triangle you can apply Pythagoras.
right? Very interesting. Pythagoras theorem. You can easily apply. What is Pythagoras? You know very well by Python. लास्ट ईयर बहुत बार मैंने आप लोगों को इसके लिए मारा है. सॉरी मैं बोल रहा हूँ बोलना नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, राइट? आप मार खाए हो पाइथागोरस के लिए. क्या होता है पाइथागोरस? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर. बाकी दो साइड कौन सी है? अपोजिट वाली और एडजेसेंट वाली, राइट? मतलब ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है. अंडरस्टूड? ओके. सो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, यहां से मालूम हो जाएगा. हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस एडजेसेंट 3k, दैट इज 3k होल स्क्वायर. ओके, गॉट दिस? देन h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो जितने नंबर से दोनों पे, यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों पे जाएगा. तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर प्लस, वैसे यहां पर भी होगा 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो इट विल बी h स्क्वायर is equal to 16k square plus 3k square. If you will take, sorry, 3 ka square is 9. You can write it as 3 ka square directly 9. So now you can take k square common. So what it will be? 16 plus 9 k square. Right? After this, say h square, hypotenuse ka square is equal to 16 plus 9, 25. 25k स्क्वायर. अब यहां से हाइपोटेन्यूज मालूम करना. हाइपोटेन्यूज क्या है? h, और ये क्या लिखा हुआ है? h स्क्वायर. तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है. यू नो वेरी वेल, हम ऐसे ही करते थे ना हर बार. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज यानी h, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ले रहे स्क्वायर को हटाने के लिए, तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बच जाएगा. और यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. तो 25 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 5 और k स्क्वायर का सिर्फ k. अब सर प्लस माइनस 5 आया, हमारे पास तो एक ही है. क्योंकि वो एक डिस्टेंस है तो वो निगेटिव में नहीं लेंगे हम, इसीलिए ये हम लेंगे सिर्फ प्लस 5. तो हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस is 5k. Got this? Hypotenuse is 5k. Now 10a दिया था, 10a से हमने अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज ये तीनों साइड्स निकाल ली. एक रेशियो दिया हुआ था. Now what we have to do? We have to find out all the ratios. All the ratios means what? We have to find out sin a, we have to find out cos a, we have to find out cot a. Cot a तो very easy. कॉट ए क्या होता है? tan a का अपोजिट. sec a cosec a. राइट? ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड आउट करने थे. तो हमने tan a मालूम कर लिया, पहले से दिया हुआ है. हमने हाइपोटेन्यूज भी मालूम कर लिया. अब हमें पता है sin a क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट कितना है? 4k. हाइपोटेन्यूज कितना है? 5k. k गेट कैंसिल, राइट? और ये हो जाएगा 4/5. ये हमारा पहला रेशियो है. वैसे ही दूसरा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो एडजेसेंट कितना दिया हुआ है? 3k, हाइपोटेन्यूज 5k, k गेट कैंसिल, व्हाट रिमेन्स? 3/5. गॉट दिस? पूरा ध्यान इधर चाहिए मुझे. आफ्टर दैट कॉट ए. tan a गिवन है, tan a का रेसिप्रोकल कर दो. tan a क्या है? 4/3. cot a क्या हो जाएगा? 3/4. कुछ ऐसे भी डायरेक्टली शॉर्टकट हो जाएगी. sin a दिया हुआ है, sin a का अपोजिट और क्रॉस रेसिप्रोकल cosec.
कोसेक ए, तो साइन ए कितना है 4/5, कोसेक कितना हो जाएगा 5/4। ऐसे ही कोसेक 3/5 आ रहा है, तो सेक ए कितना आ जाएगा, सेक ए 5/5। So find out what was the question. Given tan A 4/3, find other trigonometric ratios of angle A. So देखो आपको tan A से एक रेशियो दिया हुआ था, उससे हमने सारे रेशियोज मालूम कर लिए, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, ओनली द थिंग इज अगर आप भूल गए होगे ना पाइथागोरस तो बहुत नोट खाओगे, सो प्लीज रिमेंबर इट। तो ये पाइथागोरस अप्लाई करके हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसकी बेस पर हमने सारे रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर लिए। मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपको लर्न होना जरूरी है, 3 ही करना है, एंड इट्स वेरी इजी एंड यू आर इन 10th नाउ, सो प्लीज। ओके, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर। One important property on the basis of that example. Okay, we have given tan A 4/3, right? And right angle triangle is there, opposite, adjacent, and hypotenuse, right? It was 4k, it was 5k, it was 3, right? So what property we can observe here? See, we have find out tan A as 4/3. When it is 4/3, when the value of k is 1, right? It is 4k upon 3k, opposite upon adjacent. If k is equal to 3, if k is equal to 1, if k is equal to 1, then it is what? tan A is equal to 4/3. If k is equal to 2 रखता हूँ, अगर k की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो tan A डैश, सपोज मैं इसको A डैश नाम देता हूँ, तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 रख दिया मैंने k की जगह, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, मतलब 8/6, राइट। सिमिलरली अगर मैंने k का वैल्यू 3 रख दिया, k का वैल्यू 3 रख दिया, सो tan डैश A मुझे मिलेगा 4 into 3 upon 3 into 3 is equal to 12/9। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि सबके रेशियोज जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हमें ये देखे कि साइड्स के रेशियो कांस्टेंट होते हैं तो एंगल सेम होता है, राइट। अगर साइड्स के रेशियो कांस्टेंट आ रहे हैं, दैट मींस कि उन दोनों साइड्स का जो वीविंग एंगल है वो सेम है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारी जगह कर सकते हैं, लाइक जीपीएस एंड शिप नेविगेशन वगैरह। और लाइक मैं यहाँ खड़ा हुआ, वहाँ पे जो है वो पेड़ है, उसकी हाइट हमें मालूम करनी है, राइट। तो मुझे यहाँ से उसका डिस्टेंस पता है, वहाँ से मैं उसका डिस्टेंस पता है, और मैं यहाँ से जिस एंगल से उसके टॉप पे देख रहा हूँ ट्री के, so this type of problem also we can solve using this property। एक छोटे से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, राइट। ये देखिए, अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे ये 3/4 का था, इसके बाद सेम, राइट, एंगल विल बी सेम, साइड इज इन प्रोपोर्शन, एंगल विल बी सेम। यहाँ पे ये 3/4 का था, यहाँ पे ये साइड जो है ये बढ़कर 8 हो गई, राइट, और ये 3 बढ़कर 6 हो गई, वैसे ही ये बड़ा हो गया। तो लाइक दिस व्हाट वी कैन सी कि हम कॉमन रेशियो है तो वो उसके थ्रू जो बनने वाले एंगल्स है वो हर जगह सेम हो, सो एंगल विल नॉट वेरी। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट एंगल आल्सो, और वी कैन फाइंड आउट द रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द आवर life। Okay, with this I will end this video. Thank you.